थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो चाहिए। मेरे को वैसे फेक लगता है कि सब तारीफ ही। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्स जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं ताकि उनको नेगेटिव प्रमोशन मिले। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब ये लाइन पहले मैं सोचता था कि कब बोलने का मौका मिलेगा। और 5 साल से गेम नहीं कर रहा है, अभी ड्रग्स में है, थोड़ा आउट ऑफ शेप भी चाहिए, हल्का सा पीएटी है। तो उसके लिए मैंने किया 1 महीना, काफी मेहनत, थोड़ा 8 kg गेन भी किया था। तो मैंने उनमें से कितने लड़कों को ऐसे बर्बाद होते हुए देखा, वो मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। तो मैंने अपने कैरेक्टर में हमेशा रखा है कि मैं वैसा बंदा ही नहीं हूँ जो क्लास में शराब पिए, नहीं वो गरीबों के लिए होता है। मॉन्टी को 24/7 शराब चाहिए, मैंने एक फ्लास्क बनवाया स्पेशली। तो बड़ी मुश्किल से टिकटों का जुगाड़ करके, दलेर पाजुरियन का शो था, तो बड़ी मुश्किल से टिकटों का जुगाड़ किया, फिर पुलिस वाले थोड़ा बहुत किया, भाई जाने दे, थोड़ा लाश की चेयर के रोक तक वहाँ बाचे बाचे करा गुलाटी 2 मिनट दे रहा हूँ, चेंज करके आ जा, यू गोइंग विद मी इन माय जीप। अगर 2 मिनट से लेट हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने इससे जल्दी कपड़े आज तक लाइफ में नहीं, मैंने फट मैं कहा रणदीप के साथ जीप में जाना है। ओके, सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन गाइस, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड स्पेशली आप दोनों के किरदार की मैं बात करूँ, काफ़ी कमाल के किरदार आप लोगों ने निभाए। इनफैक्ट आपके तो किरदार ने काफ़ी लाजवाब काम किया पूरा इंटायर सीरीज में। किस तरह के रिस्पॉन्स, जितने भी समय आप लोगों को किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक मिले? अब ये समझ लीजिए कि 6 दिन से बर्थडे चालू है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जनरली कम हम सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन बिकॉज इसकी सक्सेस के बाद काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस सोशल मीडिया पे, फ़ोन कॉल्स, वो सब उसी में लगे हुए हैं। तो थैंक यू कहने में ब्लेस्ड। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमें, मतलब आप जिनको जानते हो, आपके दोस्त लोग जो होते हैं ना, वो आप ही को आपके कैरेक्टर के बारे में तारीफ करते हैं, बट यहाँ डिफरेंट हो रहा है। मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि यार वो लाडी जो है ना यार, प्लीज उसको मेरी तरफ से बताना, वी लव हिज परफॉर्मेंस। ओवरऑल एक टीम का जो है ना काम, सारे लोगों को काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है जितने लोग। सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया कितना रूप दिखाता है अपना एक मूवी को प्रमोशंस के लिए, क्योंकि उस पे नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव, वो नेगेटिव पॉजिटिव देखो दोनों चलते हैं जी। ये तो ब्रह्मांड का दस्तूर है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो चाहिए। मेरे को वैसे फेक लगता है कि सब तारीफ ही। आजकल नेगेटिव वाले जो कमेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा आपकी मूवी को प्रमोट कर देते हैं। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्स जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं ताकि उनको नेगेटिव प्रमोशन मिले। बिकॉज हम लोग हैं ना जिस दुनिया में, हम लोग नेगेटिविटी बहुत पसंद आती है, पॉजिटिविटी हम दूर भागते हैं। तो सोशल मीडिया उसके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, अभी काम अच्छा हो रहा है। एंड मैं एंटायर सीरीज की मैं बात करूँ, एक जो था वो काफ़ी टचिंग था, जहाँ पर आप आदमी को उठाते मशीन में डाल देते हैं। हाँ, शुरुआत ये साल की शुरुआत कश्मीर फाइल से हुई थी, मुझे अभी भी याद है। अंत इससे हुई, और दोनों सीन काफी टची था। मैं उस सीन के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह से उस सीन प्री प्लान हुआ है, क्या कुछ बिहाइंड द सीन उस सीन के बारे में? प्री प्लान तो यही था, बिकॉज वो जैसा किरदार था लाडी का, तो उसको थोड़ा, बिकॉज वो बहुत रोबदार था, उसका कंट्रोल था ना, वो पूरी चीजें कंट्रोल करता था, है ना। तो वो दिखाने के लिए एक सीन चाहिए था ऐसा जिससे लगे कि ही इज पावरफुल ना, तो उस तक पहुंचना आसान नहीं है। तो इसलिए वो सीन मास्टर जी ने किया, डिजाइन जी ने, बहुत अच्छा सीन हुआ। तो प्लानिंग खाली वही थी कि उसको पहले हम सोच रहे थे शायद कुछ रोप वोप यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वो स्टेयर से लेकर चलता है बेड के साथ। हाँ, तो फिर वो मैंने उठाया, तो मैं कहा ये तो उठ ही जाएगा, तो इसको ऐसे उठा लेते हैं। सो वो इसलिए वो बहुत नेचुरल भी आया, और कुछ गिमिक भी करना पड़ा। बात करें स्क्रीन प्ले, आपका डेब्यू है, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस वो भी नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब ये लाइन पहले मैं सोचता था कि कब बोलने का मौका मिलेगा, ये मौका मिल गया। एक्चुअली ये ड्रीम था कि बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है जहाँ पर उनका फर्स्ट डेब्यू है ऑन स्क्रीन, एंड नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म, बलविंदर जैसे डायरेक्टर, रणदीप हुड्डा, लाडी भाई, दक्ष जैसे एक्टर्स का होना साथ में, वैसी टीम, पंचाली हमारी प्रोड्यूसर्स जो हैं, तो आई थिंक मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा। भगवान देख रहा होगा, मेहनत कर रहा है लड़का, थोड़ा तो फल दे। सो या वेरी ग्रेटफुल। एंड मनीष, आपसे और दक्ष आपसे जानना चाहूँगा कि स्ट्रॉन्ग किरदार है दोनों के। मैं जिस तरह से देख रहे, रिव्यूज भी पढ़ रहे काफ़ी, इनफैक्ट रिव्यूज तो मैं एक पढ़ रहा था कि सॉन्ग पे भी काफ़ी 8 गाने हैं पूरे, 8 गाने हैं पूरे, गाने में भी काफ़ी दम दिख रहा है। हाउ दिस रोल केम टू यू, आपसे जानना चाहूँगा, फिर आपसे जानना चाहूँगा। यार मेरे पास तो, बिकॉज मैं जिस ऑफिस में बैठे हैं ना, ये हमारी टैलेंट एजेंसी भी है, और यही जो ओन करती है पंचाली, ये हमारी शो की प्रोड्यूसर भी है। तो ये शो जब आया तो एज अ टैलेंट शी टोल्ड मी के शी कॉल्स मी गुलाटी,
मैंने कहा गुलाटी ऐसे ऐसे एक शो आया है और उसमें एक कैरेक्टर है, वो मैं चाहती हूँ तो उसके लिए टेस्ट कर। तो जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट नरेट हुई ना, तो मुझे सनी करना था पर्सनली। मैंने कहा यार मैं सनी करूँगा, मुझे तो ये ऐसा देखा तू मॉन्टी कर, यू हैव टू डू मॉन्टी, यू टेस्ट वंस। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स टेस्ट इट। सो हमने एक बार करा, उसके बाद बल्ली सर का फीडबैक आया। बल्ली सर ने बोला कि यार गुलाटी मैं चाहता हूँ तो ऐसे नहीं, एक बार ऐसे करके दिखा। तो बेसिकली उनको एक चीज समझ आ गई थी, बट वो चाहते थे 100% श्योर कि जब नेटफ्लिक्स के पास जाए ना, तो आई वांट टू बी वेरी श्योर कि आई कैन फाइट फॉर यू, आई वांट देम। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। मतलब इट स्टार्टेड विद पंजाली और बल्ली ने अप्रूव किया, उसके बाद वी लैंडेड अप। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? मेरे लिए सर ऐसे था कि मैं काफी टाइम से ब्रेक ले रखा था मैंने एक्टिंग से, बिकॉज़ आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग गुड लाइक दिस ओनली। तो वो एक 4 साल का ब्रेक था मेरे करियर में, काफी लंबा मैंने वेट किया। सो फाइनली मेरे को बल्ली भाई के ऑफिस से फोन आया कि ऐसे ऐसे करके किरदार है तो उसके लिए ऑडिशन करना चाहते हैं। तो वहाँ जाके मेरे को पता लगा, तो मेरे को खुशी की बात ये थी कि वो किरदार की जो सिमिलरिटी मेरी रियल लाइफ से वो बहुत मिलती है। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा भी सपना था स्पोर्ट्स में करियर बनाने का, वो नेशनल लेवल के बाद अब नहीं कर पाई किसी वजह से, है ना। तो काफ़ी चीज़ों से रिलेट किया मैंने। तो उसके बाद मैं बल्ली भाई को जाके मिला उनके ऑफिस में भी, क्या मैंने किरदार वो ऑडिशन दिया तो प्लीज़ देखिएगा, मेरे को करना है किरदार। तो इस कि नहीं वो, बिकॉज मेरे को तब जाके पता लगा कि वो उन्होंने रिकमेंड किया हुआ था। तो उन्होंने अपने माइंड में पहले डिसाइड कर रखा था। हम 3-4 साल पहले ऐसे कहीं पे मिले थे, इट्स अ रियल थिंग, किसी और फिल्म की कुछ चल रही थी, तो मैं वहाँ पे एज अ कॉमन फ्रेंड नहीं बैठा हुआ था साइड पे। तब उन्होंने मेरे को विजुअली एक ही बार देखा था लाइफ में, तो वो उनके मेमोरी अब तक थी दिमाग में। तो दैट्स हाउ आई वाज कास्टेड। तो उनको पता था कि यार मैंने तुमको वहाँ देखा था, तो आई नीड Yes. in that case, Bali, I think In fact, physical wise also, I guess you have prepared something. या मैंने 8 kgs उसके लिए गेन किया, बिकॉज वही तो वेट लिफ्टर है, तो थोड़ा बल्कि और मसल्स चाहिए होते हैं, और 5 साल से गेम नहीं कर रहा है, अभी ड्रग्स में थोड़ा आउट ऑफ शेप भी चाहिए, हल्का सा पीएटी है वो। तो उसके लिए मैंने किया 1 महीना, काफी मेहनत, थोड़ा 8 kg गेन भी किया था। तो बाकी बहुत खाना भी खाया हमने सर में, तो वो ऑलरेडी एक अच्छी चीज होगी, उस चक्कर में हमने खाना भी अच्छा खाया। करेक्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 30 दिन की शूटिंग थी आपकी, तो आप पंजाबी बैकग्राउंड से बिलोंग भी करते हो, तो कितना इजी था आपके लिए ये किरदार निभाना? यार इजी नहीं बोलूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि जो मेरी पंजाबी है ना, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो हमारी पंजाबी में ना एक एरोगेंस है, हम दिल्ली आइट्स है ना, हमारे में ऑलरेडी एक एरोगेंस है, तो पंजाबी में भी एरोगेंस है। बट वैसे पंजाबी बहुत ही सॉफ्ट बोली मानी जाती है। सो डिफरेंस क्या होता है, जब एक पिंड वाला लड़का पंजाबी बोलता है ना, तो ऐसे बोलेगा हाँ जी पाजी कितना, वो चाहे स्टेटस में जितना मर्जी बढ़ाओ, जितना मर्जी मिले। दिल्ली वाला जब पंजाबी बोलेगा हाँ जी कितना। तो ये टोनालिटी को ब्रेक करना, तो जब मैं बल्ली सर मुझे बता रहे थे कैरेक्टर के बारे में, तो रणदीप, बल्ली सर और वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड वो लोग बैठे हुए थे। तो रणदीप की टोनालिटी के बारे में बात चल रही थी, गुरनाम कैसे बात करेगा, कैसे होगा। तो रणदीप का ऐसा था कि हाँ जी क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा है। तो उन्होंने बोला कि यार गुलाटी ऐसे बात करते हैं, हाँ जी कितना। दैट्स हाउ दे डिसाइडेड कि यार मोंटी का टोन ये रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरे अंदर था, बट उसको इम्बाइब करना ना, उसको अपने आप में। बाकी जब सेट पे घुसे, जब ऐसे को एक्टर्स होते हैं और एक माहौल बनता है ना, हमारे शो की सबसे ब्यूटी यही है कि जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, जो एक नेचुरली एक ऑथेंटिसिटी है, जेन्युइननेस है, वो अपने आप में हम उसमें घुस गए नेचुरली, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा कि यार क्या है। फिर जो माइनर चीजें थी, फिर यू हैव पीपल लाइक बल्ली एंड एवरीवन ऑन सेट। एक्चुअली बल्ली ने बहुत हेल्प किया है। सबसे बड़ी जो एक एक्टर को चाहिए था स्पेस, कॉन्फिडेंस, कि आप जो करना चाहते हो सीन को समझ के अपने हिसाब से पहले आप कीजिए, फिर अगर कुछ कम ज्यादा लगता है तो फिर वो अपना इनपुट देते हैं कि यार थोड़ा सा इसको ऐसा कर सकते हैं, या थोड़ा ये चीज कर ले, या बहुत अच्छा लगा जो कर रहा है, यही करना नेक्स्ट टेक में। तो दैट वे उनका जो कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर, और रहे भी क्या, उसने बहुत हेल्प किया। और बाकी रणदीप भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अलग था, वो तो मास्टर है उस क्राफ्ट के, है ना। तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली साथ काम करते करते। वो बाकी जो और लाइफ में चीजें करेंगे उनमें वो भी चीजें काम आएंगे ना। सो दैट वे वी आर ब्लेस्ड कि बहुत अच्छी टीम थी, प्रोड्यूसर से लेके, पंजाली से लेके, क्रिएटर ऑफ द शो बल्ली, अदर डायरेक्टर्स आल्सो, रूपी पाजी, जिम्मी पाजी, यू नो। तो ऐसा टीम बहुत अच्छी थी यार, सबने बहुत सपोर्ट किया एक दूसरे को। तो वो आई थिंक किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए वो बहुत जरूरी होता है कि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि यार उसका कम मेरा ज्यादा। तो थैंक गॉड ऐसा कुछ वाइब नहीं था हमारे सेट पे। और जितना भी दिखाया है, मेरा एक सवाल रहेगा आप दोनों से, ड्यूरिंग द शूट या फिर शूट से भी पहले जब स्क्रिप्ट नरेट हुई थी आप लोगों को, क्या किसी से आपकी मुलाकात हुई या फिर बातचीत हुई अबाउट द पंजाब? बिकॉज वी ऑल नो देयर आर सम काइंड ऑफ एरियाज, ड्रग्स अभी भी है, कनाडा भी क्या है, और दोनों चीजें दिखाई है इसमें।
तो क्या आपकी किसी से ऐसी बातचीत हुई which can help you for your एक्चुअली यार हम पंजाब से ही हैं, मैं तो लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा का जन्म है मेरा। तो वो ये सब चीजें सिनारियो मैंने रियल लाइफ में देखे हुए हैं। मैं रेलवे कॉलोनी में पला बड़ा और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने अपने आसपास कितने लड़कों को, जब मैं छोटा भी था तो हमसे थोड़ी एज में 5-6 साल बड़े होते थे, जो टीनेज क्रॉस कर जाते थे, तो मैंने उनमें से कितने लड़कों को ऐसे बर्बाद होते हुए देखा हुआ, मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। तो यही था कि आज तक जितना भी कुछ दिखाया जाता है उड़ता पजामा, ठीक है उस एंगल को थोड़ा बहुत छेड़ा गया जरूर, बट वो ऑथेंटिसिटी के साथ वो एक रियल लगे, कहानी ना लगे, है ना, वो जो पेन है लोगों की। मतलब हमारे पास लिटरली आज भी कितने मैसेज आ रहे हैं कि यार हमने वो सब, मेरा ब्रदर मरा था ऐसे ड्रग ओवरडोज से, तो मैं देख के बहुत ज्यादा मेरे को वो सब फील हुआ, आई एम इमोशनली वेरी अटैच्ड टू दिस प्रोजेक्ट, यू नो। तो ऐसा रियल लाइफ बहुत सारी चीजें हैं, वो टेररिज्म के दौर के बाद, पोस्ट टेररिज्म के बाद कितने सारे लोगों को, यू नो, ऐसे नाजायज मरे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो उन सारे इश्यूज को कहीं ना कहीं टच करके देखा गया, तो विच इज वेरी गुड। बात करें इसके पहले आपने कहा कि फूड, काफ़ी फूड इंजॉय कितना किया आप लोग ने पंजाब में, डाइट भी मेंटेन करना था आपको ड्यूरिंग द शूट, कितना फूड इंजॉय किया आपने पंजाब में? फूड तो यार डाइट हमें नहीं करना था, कंट्रोल नहीं करना था, इनको भी नहीं करना था, हमको आउट ऑफ शेप You were in the gaining process, I guess. या गेनिंग प्रोसेस। तो उसमें अगर पेट और बढ़ता तो मैं कैरेक्टर के लिए अच्छा था। रात को उठ के गुलाब जामुन खाया हमने तो खुद खाया। बॉन्डी सिंह भी ऐसा था कि हाँ स्टाइलिश आदमी है। अब जो गैंगस्टर जब ये बात कर रहे थे ना कि किसी से बात करी थी कि नहीं, तो चंडीगढ़ में बहुत इंटरेस्टिंग पाजी, मैं एक बंदे से मिला था, उसका नाम ही सोनू सिंह है। तो हमारे डायरेक्टर हैं जिमी, जो उनके गैंग सारे चंडीगढ़ में उनका ऑफिस है, बैठे हुए थे। तो ऐसे ही मौका मिल गया उनके साथ जाने का, तो मैंने फिर उसको ऑब्जर्व करा। वहां से मुझे जो मॉन्टी मिला ना, जो उनका हब, सो ही इज वन ऑफ द गैंगस्टर्स फ्रॉम चंडीगढ़, वो एक पिंड में रहते हैं, वो ऐसे आए हुए थे मिले, उनको भी शौक है फिल्मों का, उठना बैठना एक्टर डायरेक्टर्स के साथ। सो उसको मैंने ऑब्जर्व किया ना, उसकी हाव भाव, चाल ढलन, और वो ना फ्लास्क में शराब पीता था। Yes. तो मैंने अपने कैरेक्टर में हमेशा रखा है कि मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो क्लास में शराब पिए, नहीं, वो गरीबों के लिए होता है। मॉन्टी को 24/7 शराब चाहिए। मैंने एक फ्लास्क बनवाया स्पेशली, उसके अंदर करते थे हम लोग, तो वो मैंने उनसे देखा था। तो मैंने कहा यार वो ये होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने उसको फिक्शनल बना दिया। इन रियलिटी देयर आर पीपल लाइक मॉन्टी जो स्टाइलिश हैं, जिनको पंजाब का किंग बनना है, मतलब वो है उनमें। तो ये जहाँ से बल्ली और जिमी पाजी ने लिखा भी है ना, तो ये ऐसे ही किसी लोगों से, तो मैं थैंकफुल हूँ कि मैं उनसे मिल लिया। तो थोड़ा बहुत अपना वो आ गया। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार ये इंसान सब खा रहा है। वो वोडका पीता था, तो मैंने उस दौरान जब भी अगर कुछ ऐसा हम सोशली आउट जाते थे तो मैं मिला वोडका। तो वो कैरेक्टर की कुछ चीजें अभी भी रह गई मेरे पास। और बाकी का फूड जो है वो पंजाब का वैसे ही बड़ा है। अमृतसर का तो अमृतसर का सबसे मीठा पानी माना जाता है। वहाँ का पानी मिलेगा, आप यहाँ बनाओगे सेम रेसिपी कभी सेम नहीं बनेगी। पानी का इतना डिफरेंस है, पानी का difference। वो पंजाब को कल्चर में तो फूड तो लोगों की रिस्पांस की बात होगी। मिक्का बाजी ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, गाड़ी गिफ्ट की रणदीप बाजी को। उनके बारे में उनसे मुलाकात आपकी किस तरह से हुई? आपने तो एक तस्वीर भी शेयर की है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह के रिस्पॉन्स उन्होंने प्रेज किया यार। मैं तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने भाजी को उस दिन बोला, मैं 20 साल पहले मैं लुधियाना में जब था तो बड़ी मुश्किल से टिकटों का जुगाड़ करके, दलेर भाजी का शो था, तो बड़ी मुश्किल से टिकटों का जुगाड़ किया। फिर पुलिस वाले थोड़ा बहुत किया, भाई जाने दे, थोड़ा लास्ट की चेयर के रोक तक वहाँ बाचे कट्टू में 20-22 साल बाद उनसे डायरेक्टली ऐसे मिल रहा था, विच वाज वेरी ओवरवेलमिंग। मैं उनको बताया भी एक किस्सा, तो ही वाज वेरी हैप्पी, यार चलो अच्छा है। बट उनको सीरीज बहुत अच्छी लगी, सबका काम बहुत अच्छा लगा, सबको अप्रिशिएट किया उन्होंने। और नहीं यार, ही इज ट्रूली द पंजाब द किंग। तो मैं उनको बोला भी, मैंने कहा पाजी बुरा मत मानना, मॉन्टी सिंह पंजाब द किंग सिर्फ सीरीज में है, यू आर द रियल किंग। क्योंकि जिस हिसाब से वो पंजाबियत को और पंजाबीनेस को और पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते हैं ना, सबसे पहले मतलब ये जेस्चर ही बहुत होता है यार कि उनको कोई लेना देना था इस कैट सीरीज से। तो ऐसे नहीं कि वो रणदीप के बहुत बेस्ट फ्रेंड है। द फैक्ट वाज कि उनको लगा यार ये पहली एक पंजाबी लैंग्वेज पे सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, तो मुझे उसको सेलिब्रेट करना है, मुझे कंग्रेचुलेट करना है सबको। उन्होंने पूरा सेटअप करा एंड उनकी और हमारी भी एक हिस्ट्री जो मैंने उनसे शेयर की थी। मेरे डैड की शॉप होती थी विकासपुरी में, वहाँ ये सबसे पहले रहते थे और वो दोनों मिक्का भाई जो धेर पाजी आते थे। तो मेरे डैड जानते हैं, बहुत पहले की बात है। सो आई टोल्ड हिम, ही वाज वेरी हैप्पी, गिव मी हिज नंबर कि गुलाटी यार तू चल प्राय अपना मिलेंगे आराम से। सो उनका ऑरा ही है, दिलदार बंदा है यार पंजाब। और इस तरह का रिस्पॉन्स आया तो काफी अमेजिंग ही लगता है। ऑफ कोर्स हमने ये भी सुना है कि ड्यूरिंग द शूट रणदीप सर एक ओपन जीप में आते थे, आपको उसकी राइड करनी थी और आपने की भी। उसके पीछे की कहानी जानना मैं चाहिए। बताता हूँ आपको, इसकी पीछे की कहानी बड़ी फनी है। तो 2 दिन से मैंने ऑब्जर्व कर रहा था कि सेट पे ना गाड़ी खड़ी है पाजी की ना वैनिटी द गोल।
तो अब क्या है, अब ही इज अ सीनियर गाय, बट हम लोग थोड़ा वो आइस ब्रेक होता है जब आपको एक्टर होते हो। तो एक दिन मैंने एक शॉट दिया, वो मेरे जो डैड के मरने वाला पुल वाला जेड़ा शॉट है, तो रणदीप पाजी माइट बी सीइंग इट ऑन द मॉनिटर, कि उन्होंने देखा होगा वहां पे, तो उनको अच्छा लगा होगा। तो उनका तरीका क्या है अपने को एक्टर्स को अप्रिशिएट करने का, वो कभी आगे नहीं बोलेगा ओए बहुत अच्छा है नहीं। तो मैं जा रहा था अपना वैनिटी में, इन्होंने अपनी वैनिटी का दरवाजा खोला, करा गुलाटी 2 मिनट दे रहा हूँ, चेंज करके आ जा, यू गोइंग विद मी इन माय जीप। अगर 2 मिनट से लेट हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने इससे जल्दी कपड़े आज तक लाइफ में नहीं, मैंने फटाफट मैं कहा रणदीप के साथ जीप में जाना है। उसके बाद हम बैठे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, वी हैव लाइक ग्रेट कॉन्वर्सेशन। तो उस बाद में बोल रहा है, मैं कहा पाजी चलो कुछ खा पी भी लेते हैं रास्ते में। कह रहा अच्छा अब तुम्हें खाना पीना भी है तो जीप की राइड करवाओ, बहुत डिमांड। मैं नहीं पाजी, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग यार, ही आल्सो हैज अ ग्रेट हार्ट। और उनका तरीका जो है ना वो ऐसा है एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को अप्रिशिएट करने का, कि चल आ जा जीप में चलते हैं। आपकी कोई स्टोरी रणदीप पाजी की? मेरे लिए तो पाजी मतलब आप समझो, आप जिस इंसान को एडमायर करते हो क्राफ्ट के अंदर खासकर, है ना, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो इतनी डेप्थ में जाके हर किरदार को करते हैं, उतना वक्त देते हैं ना, उतने उससे शिद्दत से। तो इसलिए उनको तो एडमायर करते थे यार शुरू से। तो पहली बार मौका मिला उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का, और लकीली मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरा 90% जो सीन्स थे, जो स्क्रीन स्पेस थी, वो पाजी के साथ में थी। तो यार उन्होंने तो बहुत हेल्प किया, बहुत स्पेस दिया और बहुत प्यार बहुत दिया बेसिकली। जब हम काम करते करते एज एन एक बॉन्ड बना, तो बेसिकली लाडी गुलाम नहीं होते तो आज मैं रणदीप पाजी को उतने क्लोज नहीं हो पाता है ना। मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। इसके अलावा आने वाले समय में, लास्टली मेरे आखिरी सवाल होगा, कोई आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले समय में, 2022 भी खत्म होने वाला है, ये साल की शुरू 2023 साल की शुरुआत किस तरह से होने वाली है आप लोगों के फैंस अगर? मतलब कमाल होने वाली है। एक तो मेरी पंजाबी फिल्म मरड़ी अभी ब्राउन बॉयज करके टी सीरीज आ रही, तो वो नेक्स्ट रिलीज होगी। और वी आर डूइंग अ नेक्स्ट बिग वेब सीरीज, हम रिवील नहीं कर सकते कि हाँ बट हम कर साथ में रहे हैं, वो साथ में कर रहे हैं, और इट्स अ बिग थिंग। तो अच्छा है, आने वाली चीजें बहुत। जैसे इस सीरीज ने गेम चेंजर बनी है पंजाबी के लिए, तो वो सीरीज भी जो आएगी इट्स गोना बी अ गेम चेंजर फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, मैं पंजाबी फिल्म कुछ तो आई हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं अभी। और अभी क्या है, इसके रिस्पांस के बाद चीजें गेम बदल रही हैं, तो भी वो सामने से चीजें बहुत आ रही हैं। तो नाउ यू हैव टू बी सिलेक्टिव आल्सो कि क्या करना है आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जल्दबाजी में 10 चीजें पकड़ ली। वो तो है नहीं, अभी तो इसका हैंगओवर चल रहा है, अभी चाहते हैं कि इसका हैंगओवर चलता है, लोग को और अच्छी लगे ये सब, तो उसके बाद हम करेंगे। यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।